पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण सोपान का पाठ 2, जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। तो पहले हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग वर्ण होते हैं। हर भाषा में अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में वर्ण होते हैं अल्फ़ाबेट्स। किनको कहते हैं वर्ण? अल्फ़ाबेट्स। A to Z को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और हिंदी भाषा में आ से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक जो भी अक्षर होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो समझ में आया? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। जिस प्रकार जैसे हम बोलते हैं कमल, तो बोलते समय हमारे मुंह से कमल के साथ कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ। तो इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? इन ध्वनियों को जो लिखते हैं तो उनको हम वर्ण कहते हैं। जब ध्वनियों को लिखा जाता है तब ये वर्ण कहलाती है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं अब वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के सभी वर्णों को जब क्रम से लिखा जाता है तो उसे भाषा की वर्णमाला कहते हैं। जब हमारे जो भी वर्ण होते हैं उनको हम क्रम से लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। जैसे आ से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक जितने भी वर्ण हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं ना। तो वो हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्णमाला के में वर्णों का क्रम निश्चित होता है। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनका क्रम निश्चित होता है कि इसके बाद ये वाला वर्ण आएगा, इसके बाद ये वाला वर्ण आएगा, फिर इसके बाद ये वाला वर्ण आएगा। तो सारे वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। एक निश्चित लाइन में वो लिख के जाते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा स्वर है। स्वर में आते हैं हमारे 11 वर्ण या 11 अक्षर। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ स्वर हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन हमारे हैं क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये छ, त्र, ज्ञ और स्र हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। फिर हमारा है अंग। अंग से अंगूर वाला अंग, जिसमें ऊपर एक बिंदु होती है उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। जिसमें एक बिंदु होती है उसे बोलते हैं अनुस्वार। और अंघा को हम बोलते हैं जिसमें 2 बिंदु होती हैं पीछे, उसको बोलते हैं हम विसर्ग। और जिसमें एक चंद्र बिंदु होती है उसको बोलते हैं अनुनासिक। तो अनुस्वार में 1 बिंदु, विसर्ग में व्यंजन के पीछे 2 बिंदु होती हैं और अनुनासिक में ऊपर एक चंद्र बिंदु होता है। 2 ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से भी हिंदी में प्रयोग होने लगी हैं। 2 ध्वनियाँ हैं हमारी
जो विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी और उर्दू से हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगी हैं। जैसे आ, उसके ऊपर एक चंद्रबिंदी वाला जैसा चिन्ह होता है, उसको बोलते हैं हम आ। उसकी ध्वनि कैसी होती है? आ। जैसे कॉलेज, डॉल, डॉक्टर, मॉल, ऑफिस, ये इसकी ध्वनि कैसी आती है? आ। ये कैसी ध्वनियाँ हैं हमारी? जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होने लगी हैं। फिर हमारी है दूसरी नुक्ता ध्वनि। नुक्ता ध्वनि हमारी अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयोग होने लगी है। ये ऐसी होती है जिसमें व्यंजन के नीचे एक बिंदु लगा होता है, जैसे ज़मीन, कफन, मजदूर, कॉपी, दरवाज़ा। तो ये हमारी दो विदेशी ध्वनियाँ हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगी हैं। फिर हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, मतलब जिसमें दो व्यंजन मिले हुए होते हैं, उससे हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे छ हमारा बना है आदक का प्लस श, तो इससे बने शब्द हैं हमारे कक्षा, शिक्षक। त्रा हमारा बना है अधत्ता प्लस रा, इससे बने शब्द हैं त्रास और नेत्र। फिर हमारा है ज्ञ हमारा बना है अदज प्लस वा, इनसे बने शब्द हैं हमारे ज्ञान और विज्ञापन। फिर है हमारा श्र हमारा बना है श प्लस र, इससे बने शब्द हैं हमारे श्रवण और मिश्र। अंग, अनुस्वार और अंघा विसर्ग को क्या कहते हैं हम? अयोग वाहक। अंग और अंघा को हम क्या कहते हैं? अयोग वाहक कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये ना तो स्वर होते हैं अंग और अंघा और ना ही व्यंजन होते हैं। फिर हमारा है ड़ा और ढा, किसी शब्द के शुरू में कभी नहीं आते। ये कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते। ड़ा और ढा ये शब्द के मध्य का अर्थ होता है बीच में या अंत में आते हैं। जैसे सड़क, तो ये ड़ा कहाँ पर आया है? शब्द के बीच में। और लड़का में भी ड़ा कहाँ आया है? शब्द के बीच में। बाढ़, ढ़ कहाँ आया है इसमें? शब्द के अंत में। चढ़ाई, ढ़ कहाँ आया है यहाँ पर? शब्द के बीच में। इन दोनों व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? विशेष व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर वर्ण और वर्णमाला यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप इसकी रीडिंग घर पर करें। धन्यवाद।